हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिमेंटों के एटॉमिक मास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तत्वों के एलिमेंटों के जो एटॉमिक नंबर व एटॉमिक मास किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर एटॉमिक मास हम लिख सकते हैं। तो इसमें दो पॉइंट आपको सभी को याद रखने हैं कि जिन तत्वों का जो एटॉमिक नंबर है वो इवन होता है, सम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक नंबर का डबल कर देते हैं तो हमें एटॉमिक मास प्राप्त होता है। लेकिन जिन तत्वों का एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर ओड होता है, विषम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को डबल करने के बाद उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमें एटॉमिक मास प्राप्त होते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, 20 एलिमेंट लेते हैं, 20 तत्वों का एलिमेंट का हम एटॉमिक मास किस प्रकार लिख सकते हैं ये दिखाते हैं। हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो ये होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। अब हम एटॉमिक मास किस प्रकार लिखते हैं, तो पहला इसमें यही पॉइंट है हमारा कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होता है उसका हम डबल कर देते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर इवन नंबर जो है हमारा हीलियम का है 2, तो इसका डबल कर देते हैं 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। फिर आगे चलते हैं, बेरिलियम का 4 है, इसका डबल कर देते हैं 8, एटॉमिक मास प्राप्त होता है। फिर कार्बन का 6 है, इसका डबल करते हैं 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। फिर इवन नंबर है हमारा ऑक्सीजन का 8, 16 प्राप्त होता है। फिर नियॉन का 10 है, 20 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम का 12 है, तो यहाँ 24 प्राप्त होता है। और यहाँ पर सिलिकॉन का 14 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 28 एटॉमिक मास प्राप्त होता है। फिर इवन नंबर हमारा है 16 सल्फर का, तो 32 प्राप्त होता है डबल करने के बाद। उसके बाद आर्गन का है हमारा 18, तो यहाँ 36 प्राप्त होता है। फिर यहाँ कैल्शियम का 20, इसका हमें 40 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 20 होता है, 20 होता है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारा 40 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार डबल करने पर हमें मास प्राप्त होते हैं, एटॉमिक मास। तो दूसरा पॉइंट हमारा कि जिन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो ओड होता है, विषम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल करने के बाद 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमें एटॉमिक मास प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं, हीलियम का जो ओड नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो 1 है, जो ओड है, विषम है, तो इसका डबल करने के बाद 1 जोड़ देते हैं तो 3 प्राप्त होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, लिथियम, इसका डबल करने के बाद 1 जोड़ देते हैं, 7 है। फिर उसके बाद बोरॉन का 11 प्राप्त होता है 1 जोड़ने के बाद। इसका 15 प्राप्त होता है नाइट्रोजन का 1 जोड़ने के बाद। फ्लोरीन का 19 प्राप्त होता है 1 जोड़ने के बाद। उसके बाद सोडियम का 23 प्राप्त होता है एटॉमिक मास 1 जोड़ने के बाद। एल्यूमिनियम का 27 प्राप्त होता है 1 जोड़ने के बाद। फास्फोरस का डबल करने के बाद 1 जोड़ने के बाद 31 प्राप्त होता है। क्लोरीन का 35 प्राप्त होता है और पोटेशियम का प्राप्त होता है 39। इस प्रकार एटॉमिक नंबर व एटॉमिक मास लिखे जाते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंटों के जो एटॉमिक मास है वो अपवाद में है। जैसे कि हमारा इसमें पहला है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कभी भी 3 नहीं होता, 1 होता है। तो सभी को याद रखना है, ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है। दूसरा इसमें अपवाद है हमारा बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है। तो सभी को याद रखना है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है, 8 नहीं होता। तो ये भी हमारा अपवाद है। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन, इसका जो एटॉमिक मास है वो 15 नहीं होता, 14 होता है। तो ये भी हमारा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसके बाद है हमारा क्लोरीन, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद। उसके बाद क्या होता है आर्गन। आर्गन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 40 होता है, 40। तो इस प्रकार ये भी हमारा एक अपवाद है।
तो इस प्रकार हम तत्वों के एलिमेंटों के एटॉमिक मास लिख सकते हैं जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं, सम होते हैं, उनका हम डबल कर देते हैं एटॉमिक मास में। लेकिन जिनका जो एटॉमिक नंबर वो ओड होता है, विषम होता है, तो उनके एटॉमिक मास के लिए हम उसमें डबल करने के बाद 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार तत्वों के एलिमेंट के हमें एटॉमिक मास प्राप्त होते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।